सेंसेक्स की ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने ब्रोकरेज भी ऐड किया, इसके अलावा टैक्सेस भी ऐड किया, इसके अलावा 2% स्लिपेज ऐड करने के बावजूद भी मुझे एक साल के अंदर 244.68% का रिटर्न मिल रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित, आप सभी का स्वागत है बिजनेस एनी टाइम के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में सेंसेक्स की ऑप्शन बाइंग की एल्गो स्ट्रेटेजी आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। इस स्ट्रेटेजी को आप सिंगल लॉट से भी डिप्लॉय कर सकते हैं। जब से वीकली एक्सपायरी का पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है, तब से सेंसेक्स भी एक अच्छा इंडेक्स जो है आज के टाइम पे बन गया है और काफी वॉल्यूम जो है इस इंडेक्स के अंदर इंक्रीज हुआ और काफी ट्रेडर्स जो है इस इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग जो है कर रहे हैं। तो इसी चीज को देखते हुए आप लोगों की काफी क्वेरी भी आ रही थी कि सर सेंसेक्स के ऊपर कोई एल्गो स्ट्रेटेजी लेके आइए, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है आपको मिलने वाला है। सबसे पहले इस स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने इस स्ट्रेटेजी को 3 लॉट से डिप्लॉय किया है। आप इसको स्टार्टिंग के फेज पे सिंगल लॉट भी यूज कर सकते हो या फिर आप ज्यादा लॉट भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे जो लॉट यूज किया है वो 3 लॉट यूज किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने ब्रोकरेज ऐड किया है 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से, यहाँ पे जो कि स्टैंडर्ड प्राइस मार्केट के अंदर है वो यहाँ पे ऐड किया है। आप चाहो तो जैसे फिनवासी आया वहाँ पे 5 रुपए पर ऑर्डर ब्रोकरेज लगती है। इसके अलावा फ्लैट ट्रेड है जहाँ पे 0 ब्रोकरेज है। इसके अलावा कुछ ऐसे ब्रोकर्स भी हैं जहाँ पे 10 रुपए ट्रेड लगता है, तो आप ये ब्रोकरेज भी अपनी कम कर सकते हैं इस तरह के ब्रोकर्स को यूज करके। टैक्सेस आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी ब्रोकर यूज करो, टैक्सेस आपको जरूर पे करना पड़ेगा। इसके अलावा स्लिपेज देखो, सेंसेक्स के अंदर क्या है कि स्लिपेज जो है वो काफी ज्यादा आती है। अभी प्रेजेंट टाइम में 2% के आसपास की स्लिपेज जो है वो सेंसेक्स के अंदर देखने के लिए मिल रही है। टाइम के साथ हो सकता है कि जैसे जैसे इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा और जैसे जैसे ये थोड़ा और मेच्योर होएगा तो हमारी जो स्लिपेज है वो रिड्यूस हो सकती है, लेकिन फिलहाल के टाइम पे कोई भी स्ट्रेटेजी जो है अगर आप 2% से कम पे अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो फिर आपको रिस्क हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2% स्लिपेज लिया है। अभी मैं 2% से ज्यादा भी आपको ये इंक्रीज करके यहाँ पे दिखाऊंगा। मार्जिन हमारा यहाँ पे लग रहा है 31,000 रुपए। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा जनवरी के अंदर 514 रुपए का लॉस हुआ और ये हमारा नेट लॉस है। यहाँ पे आपको जितनी भी वैल्यू दिख रही है ये सारी हमारी नेट वैल्यूज है, मतलब जितना हमारी जेब से जाएगा एग्जैक्ट और जितना हमारी जेब में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 514 रुपए का लॉस हुआ है, सब टैक्सेस पे करने के बाद, ब्रोकरेज वगैरह पे करने के बाद। फरवरी में अगर आप देखोगे तो 14,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मार्च, अप्रैल और मई तीनों मंथ में कंटिन्यूअस हमें लॉस हुआ है। एल्गो स्ट्रेटेजी के अंदर ये चीज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एल्गो के अंदर क्या होता है कि आपको हो सकता है कि आज आपने डिप्लॉय किया और डिप्लॉय करने के बाद लगातार कई दिनों तक आपको कंटिन्यूअस लॉस होता रहे। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे ही कंटिन्यूअस लॉस होना स्टार्ट होता है वो अपनी स्ट्रेटेजी को जो है बंद कर देते हैं और एक नई स्ट्रेटेजी जो है ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। आपको एल्गो को रन करने के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में आना पड़ेगा और उसको थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा और जितना कैपिटल आपको वहां पे रिक्वायर्ड है उससे एक्स्ट्रा कैपिटल आपको लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 महीने लगातार यहाँ पे लॉस हुआ है। तो ज्यादातर ट्रेडर जिन्होंने ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की होगी वो इस पर्टिकुलर टाइम फेज में इसको स्किप कर गए होंगे और बोले होंगे ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, लेकिन जून के अंदर देखो सीधे 32,353 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं यहाँ से ब्रोकरेज हटा देता हूँ तो यहाँ पे देखो ये 33,000 रुपए का प्रॉफिट है हमारा, ठीक है। सो इसके अलावा अगर आप देखोगे जुलाई में कंटिन्यूअस हमें प्रॉफिट हुआ 14,000 का, अगस्त में फिर देखो लॉस हो गया, सितंबर में हमें फिर प्रॉफिट हुआ, उसके बाद अक्टूबर में फिर हमें लॉस हुआ, नवंबर दिसंबर के अंदर देखो दोनों मंथ हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। नवंबर में 17,000 का प्रॉफिट है और दिसंबर में 572 रुपए का प्रॉफिट है। टोटल हमारा जो प्रॉफिट हुआ है 3 लॉट में मतलब पूरे 2024 के अंदर 73,313 रुपए का, जो कि 233% का रिटर्न है। इसके अलावा 2025 के अंदर जनवरी रनिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो 3643 रुपए का प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। नीचे की तरफ ये इसका पीएनएल ग्राफ है और ये इसका ड्रॉप डाउन ग्राफ है, वो भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे देखो ओवरऑल प्रॉफिट हमें 244 रुपए 244.68% का रिटर्न हमें मिल रहा है, जो कि 76,957 रुपए का प्रॉफिट है। लगभग 13 महीने मतलब 12 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, 13वां मंथ जो है हमारा रनिंग में है। नंबर ऑफ ट्रेड 111 लिए हैं। इसके अलावा एवरेज प्रॉफिट जो हमें हुआ है मतलब वो हुआ है पर ट्रेड 693 रुपए का। विनिंग स्ट्रिक देखो आपका 40% की है, मतलब लगभग 41% की। तो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आपको इतना परसेंट विनिंग स्ट्रिक मिल रहा है तो ये स्ट्रेटेजी मतलब रियल में काम करेगी। इसके अलावा लूजिंग स्ट्रीक अगर आप देखोगे तो लगभग 60% है। एवरेज प्रॉफिट जो हमारा विनिंग स्ट्रीक में है वो 5400 रुपये का है।
एवरेज लॉस जो है वो 2500 रुपये का है। तो अगर आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमें सिंगल ट्रेड के अंदर हुआ है वो 23,000 का हुआ, और मैक्सिमम लॉस हमें जो सिंगल ट्रेड के अंदर हुआ है वो 8,000 रुपये का हुआ है। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कई गुना ज्यादा हुआ है हमारे लॉस के कंपैरिजन में, ठीक है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है ड्रॉप डाउन, जो कि 35,445 है। देखो क्या है ना, सेंसेक्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है, सडन स्पाइक्स आते हैं और एकदम से एक ही कैंडल के अंदर प्रीमियम डबल भी हो जाता है, और फिर अगर नेक्स्ट कैंडल के अंदर जो है वापस उसी प्राइस पर आ जाता है। तो सेंसेक्स के अंदर ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारे जो है स्टॉप लॉसेस जो है वो हिट हो सकते हैं, और या फिर हमें बड़ा प्रॉफिट भी जो है मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जो है वो हमारा इतना आ रहा है। जैसे जैसे सेंसेक्स आगे मैच्योर होगा, ये ड्रॉप डाउन भी हमारा जो है रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2.14 का है, जो कि अच्छा है। इसके अलावा एक्सेप्टेंसी रेशियो भी 0.27 का है, और यहाँ पे देखो मैक्सिमम जो विनिंग स्ट्रीक है वो 5 है, और लूजिंग स्ट्रीक जो है वो 8 है, जो कि ऑप्शन बाइंग के हिसाब से सही है। देखो ऑप्शन बाइंग के अंदर आप ज्यादा दिन लॉस करोगे और कम दिन आप प्रॉफिट करोगे। अगर आप खुद से भी ट्रेड करते हो तो ऐसे ही होता है। मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस तरीके से है, ठीक है। तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, तो अगर आप कम दिन भी प्रॉफिट कर रहे हो और ज्यादा दिन लॉस भी कर रहे हो, तो भी आप जो है ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर रहोगे। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये ट्रेड जो है इसने लिया है, अभी आप देखोगे तो 3 जनवरी को यहाँ पे हमें लॉस हुआ है 3100 रुपये का। वहीं अगर आप देखोगे तो जो 2 जनवरी को अगर आप देखोगे तो 12,000 का प्रॉफिट हो। अगर आप चार्ट भी जाके देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 2 तारीख को जो है मार्केट ने वन साइड मोमेंटम जो है दिया था, क्योंकि ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी आपको तभी प्रॉफिट देगी जब वन साइड मोमेंटम होगा, और जिस दिन मोमेंटम होगा उस दिन आप बड़ा प्रॉफिट कमाओगे, और जिस दिन साइडवेज रहेगी उस दिन ज्यादातर चांसेस है कि आप जो है स्ट्रेटेजी के अंदर आप लॉस करो। तो ये हो गया इसका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। अभी मैं यहाँ पे स्लिपेज बढ़ा के भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 2.5% लिया, फिर भी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर है, हमारा प्रॉफिट कम हो गया है, लेकिन 184% का हमें यहाँ पे रिटर्न फिर भी मिल रहा है। मैं यहाँ पे जो है इसको 3% की स्लिपेज यहाँ पे कर देता हूँ। 3% स्लिपेज के बाद भी आप देखोगे 125% का रिटर्न हमें मिल रहा है 3 लॉट से, जिसमें हम लोगों ने ब्रोकरेज और टैक्सेस भी पे किया है। इसके अलावा अगर मैं इसको और बढ़ाता हूँ 3.5% मैं यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3.5% पे भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो मिल रहा है। अगर मैं इससे ऊपर जाता हूँ, मैंने 4% इसको किया, तो तब जाके हमें कहीं यहाँ पे देखो, अब हमें यहाँ पे जो है लगभग कोस्ट टू कोस्ट हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो मेरे हिसाब से जो हमारा एक्सपीरियंस है, अभी 2-2.5% के आसपास स्लिपेज जो है वो सेंसेक्स के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। अब बात करते हैं इस स्ट्रेटेजी के बारे में। तो आपको स्ट्रेटेजी कैसे डिप्लॉय करनी है, आपको 9-9:30 बजे आपको स्ट्रेटेजी जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और शाम तक 3:15 तक आपकी स्ट्रेटेजी चलेगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 3 लॉट है, ऑप्शन बाइंग है, वीकली एक्सपायरी आपको लेनी है, स्ट्राइक प्राइस आपको ATM रखना है, स्टॉप लॉस आपका 35% रहेगा। आप चाहो तो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, 35-40% करके कर सकते हो, आप इसको रिड्यूस करके भी देख सकते हो। तो आप ऐसा जरूरी नहीं कि सेम स्ट्रेटेजी आप यूज करो, आप इसको आगे पीछे करके भी यूज कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इस तरह की कोई भी स्ट्रेटेजी हम लोग डिप्लॉय करते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा परसेंटेज पे रहेगा, 1% पे 0.75, मतलब जैसे ही प्राइस 1% मूव करेगा, हमारा स्टॉप लॉस भी 0.75% जो है वो मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, ये हमारी जो स्ट्रेटेजी है रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी है, रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है। मतलब कि जैसे ही मार्केट किसी एक रेंज के अंदर बाउंड होगा और उस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो हमारा ट्रेड इनिशिएटिव हो जाएगा, अगर उसको ब्रेक नहीं करता तो हमारा कोई भी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं होने वाला है। और यहाँ पे देखो कोई भी री एंट्री वगैरह नहीं रखी गई है, तो हमारी टैक्सीज और जो ब्रोकरेज है वो काफी कम जाएगी, क्योंकि ये ज्यादातर अगर आप देखोगे नीचे, अगर आप देखोगे तो ये जनरली दिन में या तो एक ट्रेड लेगा या फिर 2, मैक्सिमम 2 ट्रेड ये ले सकता है, उससे ज्यादा ट्रेड ही नहीं लेगा। तो मैक्सिमम 2 ट्रेड भी अगर ले रहा है और अगर आपको लॉस भी होता है तो आपकी ब्रोकरेज कितनी जाएगी, आपकी 80 रुपीज आपकी कुल मैक्सिमम ब्रोकरेज आपकी यहाँ पे जाने वाली है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब ये बेसिकली रेंज, मैं यहाँ पे एक बार इसको ऑन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि रेंज ब्रेकआउट बेसिकली क्या है। 9:30 बजे हमारी स्ट्रेटेजी स्टार्ट होगी, 9:30 से लेके 11 बजे तक की जो भी मार्केट के अंदर रेंज रहेगी, जो भी मार्केट के अंदर रेंज रहने वाली है, उस रेंज को मार्केट जैसे ही ब्रेक करेगा, अगर अप साइड में ब्रेक करता है तो बाइंग साइड की पोजीशन बन जाएगी, और अगर डाउन साइड की पोजीशन, डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो पुट की पोजीशन बन जाएगी। और ये जो रेंज है ये हमारी सेंसेक्स की रेंज नहीं है, सेंसेक्स की जो स्ट्राइक प्राइस है उनकी रेंज है। तो मतलब 9:30 बजे जो भी हमारा ATM रहेगा, 9:30 बजे जो भी ATM रहेगा उसकी ये 9:30 बजे की रेंज से लेके और उसकी जो
11 बजे तक की रेंज है उसको ये मार्क करेगा और उसको वो जिस भी साइड में ब्रेक करेगा उसी साइड का वो ट्रेड जो है इनिशिएटिव कर देगा। मान लो अगर पुट साइड उसको ब्रेक करता है तो पुट साइड की कॉल ले ले, बाई कर लेगा, और अगर कॉल वाला ब्रेक करता है तो कॉल साइड का जो है पोजीशन ये बना लेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। सेंसेक्स के प्राइस को मूव नहीं कर, ट्रैक नहीं करेगा। ये जो स्ट्राइक प्राइस है 9:30 बजे की जो हमारी एटीएम है उसके प्राइस को ये ट्रैक करेगा, और उसकी रेंज अगर ब्रेक होती है तो उसको उसके बेसिस पे जो है ये ट्रेड यहाँ पे लेने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप इसमें ओवरऑल स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। इसके अलावा आप इसके अंदर री एंट्री करके भी प्लान जो है इसके अंदर कर सकते हो। तो आप वो आपके ऊपर है कि आप किसी स्ट्रेटेजी को किस तरीके से आप कर रहे हो। आप इस स्ट्रेटेजी के साथ में जो है ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी भी जो है आप इसके अंदर डिप्लॉय करते हो। मान लो अगर आपकी रेंज ब्रेकआउट नहीं होती है किसी रीजन से, सो आप जो है वहां पे इसके अंदर ऑप्शन सेलिंग का भी ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर बाउंड हो गई है तो उस रेंज के अंदर आप ऑप्शन सेलिंग भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो आप अपने तरीके से इसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब इस स्ट्रेटेजी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आपको सिर्फ 3 दिन ही डिप्लॉय करनी है। अगर आप देखोगे तो 0 डेज 1 और 2, 0 डे का मतलब क्या है, जिस दिन एक्सपायरी डे वाले दिन आपको ये डिप्लॉय करना है, एक्सपायरी से एक दिन पहले और उससे एक दिन पहले, मतलब फ्राइडे की एक्सपायरी होती है, फ्राइडे से एक दिन पहले बृहस्पतिवार आपको जो है ये डिप्लॉय करनी है, और उससे पहले आपको वेडनेसडे को आपको ये डिप्लॉय करनी है। तो सिर्फ 3 दिन वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे ही आपको ये डिप्लॉय करनी है। रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे थर्ड डे भी इसको डिप्लॉय किया। थर्ड डे भी अगर आप इसको डिप्लॉय करोगे तो यहाँ पे आपको देखो, आपको यहाँ पे देखो लॉस दिख रहा है। ठीक है, और मैं इसको थर्ड डे को यहाँ से हटा देता हूँ तो यहाँ पे देखो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। मैं एक बार इसकी ना जो स्लिपेज है मैंने 4% लिया हुआ था, 2% मैं इसको कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे अभी यहाँ इसको देखना है 233% है। मैंने यहाँ पे जैसे थर्ड सिलेक्ट किया तो ये देखो 63% पे आ गया। मतलब ये जो है मंडे के दिन ये एक्सपायरी जो है उतना अच्छे से काम नहीं करती है। मैंने यहाँ से इसको हटाया, मैंने 4 पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो फिर मुझे ट्यूसडे वाले दिन भी यहाँ पे देखो लॉस हो रहा है। तो ये मतलब ट्यूसडे को भी वर्क नहीं करती है। इससे अगले दिन अगर आप देखोगे तो भी यहाँ पे देखो इस ये हमारा जो है जो ये दिन आ गए ये हमारे जो है छुट्टी वाले दिन आ गए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये सिर्फ 0, 1 और 2 डेज पे ही आपको ये स्ट्रैटेजी जो है डिप्लॉय करनी है, अगर आपको एक अच्छा डिसेंट रिटर्न जो है इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो 3 ही दिन आपको, 0 दिन, 1 और 2। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी से एक दिन पहले और उससे एक दिन पहले ही आपको ये डिप्लॉय करनी है। मैंने ये तरीका आपको बता दिया। और बैक टेस्ट कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं होता है, ये चीज़ आपको जरूर ध्यान में रखनी है, क्योंकि बैक टेस्ट की कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है और लाइव मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजी जो है अलग तरीके से परफॉर्म करती है। तो इसको टेस्ट करने का कि लाइव मार्केट में वर्क करेगी नहीं करेगी, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, जैसे एल्गो टेस्ट ये प्लेटफॉर्म है, इस पे आप जाके स्ट्रेटेजी को फॉरवर्ड टेस्ट आप कर सकते हो। तो फॉरवर्ड टेस्ट क्या होती है, लाइव मार्केट के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करेगा। इसके अलावा आप कम कैपिटल का रिस्क लेके, मान लो यहाँ पे 3 लोट लिया तो 3 लोट पे हमारा 31,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कैपिटल यूज हो रहा है। सो आप इसको सिंगल ट्रेड पे, सिंगल लोट पे भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। सिंगल लोट से क्या होगा कि आपका जो लॉस होगा वो मैक्सिमम 10,000 तक का ही लॉस होगा। सो आपको ये भी आप कर सकते हो कि आप जो है अगर बिल्कुल आपको एग्जैक्ट चेक करना है कि मार्केट के अंदर वर्क करती है नहीं करती, तो आप सिंगल लोट से कर सकते हो, या फिर आप कुछ दिन जो है फॉरवर्ड टेस्ट स्ट्रेटेजी को आप कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना। मैं इसके अंदर आपको जो है रिप्लाई करूंगा, या फिर अगर कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।